नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप? आज हम आ गए हैं दोबारा से एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर के साथ, जो है हमारा हंटिंग एंड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसका मतलब समझ रहे हैं कि हंटिंग एंड गैदरिंग। जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि हमें हिस्ट्री से पढ़ पढ़ के क्या क्या बेनिफिट होता है, हम हिस्ट्री से क्या क्या जान सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ के हम हिस्ट्री के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, हिस्ट्री जानने का सोर्स क्या क्या है। ठीक उसी प्रकार आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये हंटिंग और गैदरिंग का है। आखिर हंटिंग और गैदरिंग का मतलब होता क्या है? ठीक है, तो चलिए बिना कोई समय नुकसान करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि हंटिंग एंड गैदरिंग का मतलब होता ये है कि जो पहले के जब ज़माने के जो लोग होते थे, जो शुरुआत में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब सबसे पहले बार मानव सभ्यता जो पहली पहली बार जब हुई थी, सबसे पहला बार जब मानव जब जन्म लिए थे, उस समय उनका ना मेन एक ही काम नहीं था कि जानवरों को मारो या फिर कोई भी अपना फूड्स कलेक्ट करो और उस पे खाओ। मतलब टोटल एक ज़िंदगी को जीना ही उनका मेन उद्देश्य था। हंटिंग मतलब एंड गैदर, हंटर मतलब जानवर को मारना और गैदर करके उसको इकट्ठा करके खाना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वो लोग क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल को मार लेते थे, मछली को मार लेते थे और खाते थे। फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड और अंडा उंडा ये सब जितने होते थे, ये सब वो खाते थे। और जो हंटर एंड गैदर वाले जो लोग होते थे ना, वो अक्सर एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। उनका एक जगह से दूसरे जगह जाने का सबसे पहला कारण ये था, वो एक जगह कभी रहते ही नहीं थे। उनका हमेशा जगह रहने का चेंज होते रहता था। उसका बहुत सारा कारण है। जो सबसे पहला कारण है कि मान लीजिए एक जगह किसी जगह पे वो रह रहे हैं, एक जगह पे रहते हैं, मान लीजिए उस जगह पर रहते रहते खाते खाते सारा वहाँ का वो लोग सामान, मतलब वहाँ का उस जगह का जितने खाने वाला वस्तु होता था उसे वो लोग खा लेते थे, जिसके वजह से वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता था। अब दूसरा जगह, तुरंत जगह छोड़ के अब वो दूसरे जगह जाने का सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब हमें दूसरे जगह पे जाना होगा। ठीक है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि एनिमल मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आइदर सर्च इन द स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रासेस एंड लीव, दैट इज वाई दोज हु वांटेड देम हेयर टू फॉलो देयर मूवमेंट। और अक्सर होता क्या है, जो जानवर भी होते हैं, जानवर भी अक्सर क्या होते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। जो खतरनाक जानवर होते हैं वो, जैसे कि मान लीजिए जो शेर होती है, अगर शेर एक जगह से दूसरे जगह जाता है सर्च में, और किसी मान लीजिए डियर को, किसी मतलब हिरन को या फिर कोई भी छोटे मोटे जानवरों को अगर वो खा ले, तो उससे क्या होता था कि जो लोग होते थे, जो हंटर गैदर वाले लोग होते थे, वो देख लेते थे कि यहाँ पे एक जानवर आ गया है जो एक डियर को मार चुका है। तो उससे क्या होता था कि वो उनको एक मन में भय हो जाता था, इसीलिए उस जगह को वो लोग चेंज कर देते थे कि यहाँ पे अब जगह सेफ नहीं है। ये दूसरा कारण होता था उनको जगह चेंज करने का। जो तीसरा कारण होता था कि प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन द सीजन्स, सो मैनी मूव टू सीजन इन सर्च ऑफ काइंड ऑफ प्लांट्स। और तीसरा कारण यह है कि बहुत सारा जो प्लांट्स होते थे, फ्रूट्स होते थे, वो सीजन बेस्ड पे होते थे कि कोई सीजन, जैसे कि मान लीजिए आम का सीजन है, तो कोई आम का जगह पे वो लोग चले गए, आम का सीजन में आम खा लिए। जब आम का सीजन कंप्लीट हो गया तो वो लोग चले जाएंगे अगले सीजन में, मान लीजिए अगर सेव का आता है तो उस समय सेव के वो लोग जगह पे चले जाएंगे, उस जगह पे चले जाएंगे जहाँ सेव मिलता हो, तो फिर वहाँ सेव जा सीजन बेस्ड, मतलब वो लोग घूमते रहते थे कि जिस जगह पे जो सीजन होता था उस जगह पे रह के अपना ज़िंदगी व्यतीत करते थे, उसके बाद वहाँ से वो चले जाते थे। और जो चौथा कारण था कि लोगों को देखिए रहने के लिए पानी भी चाहिए। जो भी जानवर हो या फिर इंसान हो, उनको रहने के लिए पानी चाहिए। और अक्सर क्या होता है, हर जगह पानी परमानेंटली एनी टाइम नहीं मिलता है। बहुत सा ऐसा तालाब होता है जो आर्टिफिशियल मतलब बनता है, मतलब सीजनली बन जाता है। बारिश वारिश आओ तो बारिश वारिश के मौसम में वहाँ तालाब बन जाता है, लेकिन जैसे ठंडी का मौसम आए तो उस जगह पूरा खाली हो जाता है, वो पानी के सूख जाता है।
ठीक उसी प्रकार इसी को देखते हुए लोग अक्सर वो जगह जाते थे। सीज़न जब मान लीजिए जहाँ पानी पीते थे, गर्मी के मौसम में पानी तालाब में होता था, लेकिन ठंडियों में नहीं होता था, जिसके वजह से उनको जगह चेंज करके उस जगह जाना पड़ता था जहाँ पानी हमेशा मिलता हो, यानी नदियों के पास वो लोग जाते थे। ठीक है, ये हमारा हो गया लोग जो हंटर एंड गैदर थे उनके एक जगह से दूसरे जगह जाने का कारण। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल्स, उन लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे कि वो लोग कैसे थे, क्यों जाते थे, उनका मतलब कुछ प्रूफ है, कैसे जानेंगे हम लोग। तो जो हम उनके उनके बारे में जो जो हमें बताएगा वो है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि जो व्यक्ति पुराने चीज़ों के बारे में एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि कब का है, कैसा है, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, हर चीज़ के बारे में बताते हैं, वो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, archaeologists have found some of the things of hunter and gatherer made and used. It is likely that the people made tools of the stones wood bones of which stone tools have been survived fast. और इसमें वो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो बताते थे, उन्हें ये पाया ढूंढ के मतलब मिला था उनको कि जो उस समय के जो लोग होते थे ना, वो अपना जो पत्थर को ही अपना टूल्स बनाते थे, यानी कि पत्थर जो होते थे उनका मेन हथियार होता था, पत्थर से ही वो लोग हर कुछ अपना करते थे। और जो उसमें से जैसे कि पत्थर को ये लोग इस तरह से नोकीला बना देते थे जिससे वो लोग मीट को या फिर हड्डियों को, मतलब मीट जो होती थी उसको उसी से काट लेते थे, इतना ज़बरदस्त उसको नोकीला बना देते थे पत्थर से ही। और साथ ही साथ और जानवरों के जो छिलके होते थे, जो शरीर के जो जानवर के छिलके होते थे वो उसको उसी से सारा काट लेते थे। जानवर को फ्रूट्स काटते थे पत्थर से ही, जो फ्रूट्स होते थे फ्रूट्स को भी काट लेते थे। Some may have been attached with a handle and bone wood. Some a spear, arrow for hunting. Other tools raised to chop wood, which was फायरवुड। और बहुत सारा जो वो लकड़ी होते थे, लकड़ी को लोग काट लेते थे, मतलब खाने होने के लिए, प्लेट टाइप के करने के लिए, और साथ ही साथ अपना जो बहुत सारा जला के खाना भी खाते थे। अर्थात इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि फायरवुड से मतलब उस समय, यानी कि उस समय के जो लोग थे वो आग की खोज कर चुके थे, यानी कि सबसे पहला बार जो आग का खोज हो गया था वो हमारे शुरुआत फर्स्ट स्टेज में ही हो गया था। ठीक है, अब आता है हमारा क्लोजिंग ए प्लेस इन लिविंग ऑल द प्लेसेस मार्क्ड इन द रेड ट्राइंगल। अब जो लोग रहते कहाँ थे उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट कैसे बताए, उनके बारे में एविडेंस, जो रहने का एविडेंस हमें मिला था वो देखिए, ये बहुत सा जगह जो था वहाँ पे उनको मिला गया था, जैसे कि यहाँ मेहरगढ़ हो गया, बुरजहोम हो गया, भीमबेटका, कोल्डियावा, चिरांग, दिजोंग, ये जितना जगह दिया गया है ये सारा हुआ इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो है ना, ये मेहरगढ़ है, सबसे पहला बार जो खेती पाया गया था इसी मेहरगढ़ जगह पे, यहाँ पे दो पर्वत थे, एक का नाम था सुलेमान, एक का नाम था किरथर। यही दोनों पहाड़ों के बीच में सबसे पहला बार खेती का सिंबल पाया गया था, जो कहाँ था, कौन सा क्या चीज़ का खेती था, गेहूँ और जौ का, यानी व्हीट एंड बार्ली का था। ठीक है, व्हीट एंड बार्ली का था। और एक और उत्तर प्रदेश में भी अभी पाया गया है, देखने में आया हुआ है, जो इसमें जगह पता नहीं दिया होगा कि नहीं, इसमें पहले नहीं दिया था, लेकिन एक क्या नाम था उसका, देवगढ़, देवगढ़ चाहे समथिंग ऐसे कुछ उत्तर प्रदेश में नाम था, हमें ध्यान अभी नहीं आ रहा है, वही था जिसमें क्या होता था ना, अभी रिसेंट में पाया गया था कि इससे भी पहले जो मेहरगढ़ था उससे भी पहले वहाँ पाया गया था। लेरवा देव, लेरवा देव, लेरवा देव, लेरवा देव जो जगह था वो अभी उत्तर प्रदेश में पाया गया है, जो जहाँ सबसे पहला बार एविडेंस पाया गया है ये इसका क्रॉप्स का, कि उस समय खेती वहाँ पाया गया था। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर। बहुत सा जो जो एविडेंस जो वहाँ के लोग उस ज़माने के रहते थे उनका सबसे ज़्यादा एविडेंस जो पाया गया है वो नदियों के पास पाया गया है। तो देखिए नदियों के पास पाना एकदम बहुत ही साधारण सा बात है, कॉमन बात है, क्योंकि जो लोग रहते थे उनको रहने के लिए पानी का भी ज़रूरत पड़ता था, इसीलिए वो जो उस जगह रहना ज़्यादा पसंद करते थे जहाँ पे वो पानी की सुविधा उन्हें हर चीज़ मिले, क्योंकि पानी ही एक ऐसा सोर्स है जिससे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी, या फिर खुद हो या फिर जानवर भी हो। ठीक है,
As stone tools were important, people tried to find place to place where good quality of stones were easily available. और जैसे कि उनका मेन जो हथियार था वो था स्टोन, पत्थर। इसीलिए वो अक्सर वो जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे क्वालिटी का पत्थर मिलता हो कभी भी। इसीलिए जहाँ जिस जगह पे अच्छे क्वालिटी का पत्थर मिलता हो वहीं होता था। जैसे कि ये देखिए, ये आपको पेंटिंग एक दिख रही है, ये पेंटिंग। Many of the cave in the early people have lead painting in the wall. Some of the best example of the Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. This painting was a shown wild animal drawing in the great accuracy and skills. ये देखिए, ये पेंटिंग उस समय के लोगों ने करते थे। इससे क्या पता चलता है कि लोगों को उस समय आग भी जलाने आ गया था, दूसरा पेंटिंग भी करने पत्थरों के ऊपर आ गया था। पेंटिंग उस जमाने के लोग करते थे। ये मध्य प्रदेश में बनाया गया था, जगह का नाम है भीमबेटका। यह एक गुफा के अंदर वो लोग बनाए थे। वहाँ पे एक गुफा था भीमबेटका नाम से, उसी गुफा के अंदर ये बनाया गया था। दिस इज़ द ओल्डेस्ट साइट विद द केव एंड रॉक शेल्टर। बहुत पुराना जगह है ये। वहाँ पे लोग गुफे के अंदर रहते थे, जो नर्मदा वैली के किनारे में था। वहाँ पे वो लोग इसलिए रहते थे कि बारिश और इसके मौसम में गुफा के अंदर रहते थे तो उनको सेफ होते थे। जितने नेचुरल डिजास्टर होते थे उससे उनको सुरक्षित, मतलब उसी जगह पे वहाँ पे महसूस होता था। इसीलिए उसको वहाँ पे जाकर देखिए, यही है भीमबेटका। ये भीमबेटका है, भीमबेटका का गुफा यही है। साइट्स हम पढ़ते हैं कुरनूल केव्स। कुरनूल केव्स के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। ट्रेसेस एंड एश हैव बीन फाउंड हेयर। दिस सजेस्टेड दैट पीपल वर फेमिलियर टू यूज ऑफ फायर, and fire could be have been used for many things as the source of light and the roast meat and to scares away animals। और उस ज़माने में ना एक चीज़ पाया गया था, एक चीज़ और पाया गया था जो मैंने पहले अभी आपको बताया कि आग की खोज हम लोग कैसे पता चला कि आग उन लोग खोज करते थे। ये हमें उस तरह से पता चला कि उन कुछ एसेस पाए गए, कुछ इसके क्या चीज़ के, उनके आग का निशान मतलब पाया गया जो अक्सर लोग उस समय यूज़ करते थे। आग का सिंबल पाया गया, आग का राख पाया गया, राख कोयला उस टाइप का वो पाया गया। और उनका जो मेन, इससे भी ये पता चलता है कि वो उस समय जो आग का काम करते थे वो काम करते थे लाइट के लिए करते थे, लाइट जिससे मिलता था। मीट को रोस्ट करते थे और साथ ही साथ जानवरों को डराने के लिए वो लोग ये काम करते थे। और ये देख लीजिए, एक एक ये है जो जो ज़माना होता है ना, जो मान लीजिए जैसे जैसे ज़माना आता है, जैसे कि सबसे पहला स्टेज जो लोग रहते थे उसको पैलियोलिथिक एज बोला जाता था। जो सबसे पहले लगभग मान लीजिए 2 लाख साल, 2 लाख यानी 20 लाख, 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक जो एज होता था, जो लोग रहते थे उस समय, उनको पैलियोलिथिक एज बोला जाता था। और 12,000 साल से लेके 10,000 साल जो लोग रहते थे उसको मीसोलिथिक एज बोलते थे। उस समय जो मीसोलिथिक एज के समय में लोग क्या करते थे, वो उस समय हथियार जो होता था उनका बहुत ही ज़्यादा नोकीला होता था पत्थरों से, जिसको माइक्रोलिथ भी बोला जाता था। ठीक है। और 10,000 साल के बाद पूरा लगभग मान लीजिए, जब तक पूरा मॉडर्न ये नहीं आया गया तब तक उस एज को क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज बोला जाता है। ठीक है। ये हिस्ट्री का एक डिविजिबल किया गया है जो 3 पार्टों में किया गया है, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक। Around 12,000 years ago, there are major changes in the climate world which shifted the relatively warm condition in many areas. This led to the development of grassland. This turned the lead increase in the number of deer, antelope, goat, and cattle animals that survive on grass. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habit and their breeding season. It is likely to this help people start thinking about the herding and rearing an animal themselves. Fishing and also become इम्पॉर्टेंट। लगभग 12,000 साल पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमेट में चेंज हुआ था, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जो घास ग्रासलैंड होते थे, ग्रासलैंड का उत्पत्ति हुआ। और जैसे ग्रासलैंड का उत्पत्ति हुआ तो बहुत से जानवरों का उस समय उत्पत्ति हुआ, जैसे कि बकरी हो गई, सीप हो गई, कैटल्स हो गए, गाय हो गए,
और डियर हो गए, ये ऐसे बहुत से जानवर जो घास पे निर्भर होते हैं, उनका उस समय उत्पत्ति हुआ, जिससे लोगों का मन में क्या आया कि हम जानवरों को रख सकते हैं अपने मदद के लिए, जानवरों हमारा कुछ मदद कर सकते हैं, उनको रखना स्टार्ट लोग कर दिए। दिस वॉज द ऑल्सो a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in the different parts of the subcontinent. Men, women, and children probably collected these grains as a food and learned where they grew and when they ripened. और उस समय एक ऐसा समय था, जो समय जो ये होते थे, जो गेहूँ और मक्का या फिर जो चावल होते थे, वो ऑटोमेटिकली किसी एक जगह पे नेचुरली उस समय वो उग गए थे, जिसके वजह से वो जो लोग गए वहाँ पे खाने गए, और जैसे खाने वहाँ उसको लेकर उन्होंने तोड़ के खाया, तो वो आज बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने वहाँ उसको पूरा मतलब पैटर्न जान गए, देख लिए कि भाई ये कहाँ उग रहा है, कैसे उग रहा है, किस सीजन में उग रहा है, उसको वो लोग जान लिए। तो क्या किए वो लोग, उसके जो बीज होते थे उसके बीज निकाल के उसको क्या किए, खुद से उसका उगाना स्टार्ट कर दिए। अब खुद से लोग क्या करने लगे, लोग उसको करने लगे अपना। अब मान लीजिए किसी एक जगह पे खेती करेंगे, तो एक जगह पे खेती करेंगे तो जगह तो बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे जैसे पहले करते थे, तो इसीलिए उस समय लोग क्या स्टार्ट कर दिए, अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिए। जिससे क्या होता था, घर पे रहते थे, सुबह जाके खेती करते थे और जाके वो करते थे। और जब जब खेती हो जाता था, तो मान लीजिए सामान होता था, सामान लाने के लिए कैसे लाएं, तो वो लोग जो जानवर जो रखते थे, उसको वो लोग पालना स्टार्ट कर दिए कि जानवर ने हमारा उठा के लेके जाएंगे। और जो सबसे पहला बार जिस जानवर को उन्होंने अपने मदद के लिए रखा था, वो थे कुत्ता, डॉग। सबसे पहला बार डॉग जो था इंसानों का दोस्त बना था, इंसानों का मददगार बना था। उसके बाद बहुत सारा एनिमल धीरे 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 आने लगे, जैसे कि बकरी हो गई और गाय हो गए, भैंस हो गए, चाहे जो भी कैटल्स में होते हैं वो सारे हो गए। और साथ ही साथ जो ज़्यादातर वो हमेशा उसी जानवर को रखते थे जो घास पे निर्भर करते थे, क्योंकि उससे क्या होता था, उनका जो खेत होता था, खेत में घास निकलता था, और वही घास उन्होंने उसे वो लोग खिला देते थे। ठीक है, ये देखिए, यही एक सिंबल है जिससे पता चलता है कि उस समय कुत्ता होता था। ये कुत्ता का दांत दिख रहा है, ये देख रहे हैं कुत्ता, फॉर एग्जाम्पल टीथ एंड हॉर्न वाइल, ये उसका दांत है कुत्ते का। इसी से पता चलता है कि उस समय कुत्ते रहते थे। The new way of life. If you plant a seed, you will notice that it's like some like to grow. This may feel several days, week, month, and cases here. When the people began growing plant, and it means they had to stay in the same place for a long time, looking plant, watering, weeding, driving, and word till the repent, and they grain to use carefully. वही जो मैंने आपको बताया अभी कि प्लांट, अगर इस प्रोसेस अब धीरे धीरे लोगों का रहने का स्टाइल चेंज हो गया कि अब लोग खेती करने लगे, खेती करने लगे भाई, हमेशा उस खेत को ध्यान देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, सीज टाइम पे डालना पड़ेगा, हर चीज़ टोटल टाइम पे डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो हर जगह पे जगह अब चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने घर बनाना अपना स्टार्ट कर दिया था। और रेयरिंग एनिमल मतलब क्या हुआ कि कोई जगह पे, एक जगह पे जब वो लोग क्या करते थे कि बिसाइड्स इफ दे लुकड अप केयरफुली, दे प्रोवाइडेड मिल्क विच इज़ important source of food and meat and whenever required. In other word, animal at reared can be used for the store of foods. Reared कैन बी स्टोर ऑफ फूड्स। अक्सर वो लोग क्या करते थे कि वहाँ पे एनिमल, जानवरों को लोग रखना स्टार्ट करते थे कि जानवर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सोर्स था फूड का, क्योंकि वो लोग दूध देते थे। जो जानवर होते थे ना उस समय के दूध देते थे, जिससे वो क्या करते थे, लोग दूध पीते थे और साथ ही साथ उनको मीट भी खा लेते थे कभी काल। ठीक है, यू विल नोटिस ए ब्लू स्क्वायर each of the mark in the site where archaeologists have evidence early farmer herder. These were found all over the subcontinent. Some of the most important was present day Kashmir and in the South India. इसमें बहुत सा आप लोग देखे होंगे पेज में जो क्या बताया गया है, जो ब्लू स्क्वायर है इस मैप में हमें मिला था, एक ब्लू स्क्वायर, ये देखिए ब्लू स्क्वायर देख रहे हैं, बुरजहों, मेहरगढ़, कुल्डीहवा, महागरा, चिराग, दार्जिलिंग या फिर ये पीएमपल्ली, हुल्लू, ये सब जो जगह था, ये सब जानते हैं कौन सा जगह है, ये वही जगह है जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पे लोग अपना घर बना के रहना स्टार्ट कर दिए थे।
ये देखिए जितने हैं ना ये सारे लोग, और आप लोग ध्यान से देख सकते हैं अक्सर ये आसपास नदियों के आसपास ही है। ये देखिए ये नदी के पास है, पास में ही है। ये भी कोल्डी हवा भी नदी के पास में ही है। चिरंग चिरंद भी नदी के पास में ही है। ये भी लगभग नदी के पास में ही है, दुजुआ फल्डी। और ये देखिए यहाँ पे पीयमपल्ली, ये भी नदी के पास, हुल्लो नदी के पास। डायरेक्ट पता चल रहा है ना कावेरी नदी के यहाँ पे। देखिए इसी से ये पता चलता है कि लोग उस समय पानी के पास में स्टार्ट कर लेते हैं। ये कुरनूल केव्स है। हाँ। To find the weather, the site's settlement, farmer harder, and scientists study evidence of plant manual bones. One of the most exciting finds include the remain burnt grain. Remain burnt grain. Scientists can identify the grains, these grains, and so we know about the crops where they grown in the different parts of the subcontinent. They also could identify the bones of the different animal. उस समय ऑल्सो बहुत सा जितने से क्या होते थे, बहुत सा अनाज जो होता था पूरा अच्छे तरह से नहीं पकता था, जिसके वजह से वो रह जाता था और उसी को वो लोग नहीं खाते थे, जिसके वजह से जो आर्कियोलॉजिस्ट थे आज वो उसे वो उसको पा लिए थे, जिससे पता चल जाता है हमें कि उस ज़माने में ये चीज़ किया जाता था। यही उनका मतलब एक एविडेंस वो लोग छोड़ के चले गए थे, जिससे हमें आज पता चलता है कि उस ज़माने के लोग भी क्या खाते थे और किस तरह रहते थे, कहाँ रहते थे, उनका रहने का लाइफ स्टैंडर्ड क्या था। ठीक है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी पाया, जो बुरजहोम जो जगह था जो कश्मीर में था, वहाँ पे पाया गया था कि जो वहाँ के लोग होते थे ना, built peat houses which were dug into the ground and step leading into them, and this may be provided shelter in the cold weather. Archaeologist pit houses का भी यानी कि pit houses मतलब क्या होता है कि लोग पहले जगह को खोदते थे, उसके अंदर वो लोग रहते थे, अंडरग्राउंड घर बोला जाए जिसे, उसमें अंदर लोग जाके सीढ़ी टाइप का बना देते थे और अंदर जाके वो लोग रहते थे। आर्कोलॉजिस्ट have found cooking hearth both inside, और आर्कोलॉजिस्ट ने ये भी पाया गया थे बुर्ज होम में कि लोग घर के बाहर और अंदर दोनों खाना बनाते थे। इसका मतलब मौसम के हिसाब से वो लोग खाना बनाते थे, कभी घर के अंदर बना लेते थे, कभी ज़्यादा गर्मी हो चाहे हो उस तो घर में बाहर भी वो लोग आके बना के चले जाते थे। ये पता चलता है क्योंकि जो अनाज होता है ना, अनाजों के जो मिले हैं एविडेंस, वो दोनों जगह मिले हैं, घर के गुफा के अंदर भी मिला है और गुफा के बाहर भी मिला है। Stone tools have been found many sites. Well, many people of the different from earlier Paleolithic tools. This is was called Neolithic tools. बहुत सा जो ये था हथियार था जो पैलियोलिथिक एज का था, हाँ, उसी के बाद से ये जो समय हुआ उस समय ये सब बहुत सारा मिलना स्टार्ट हुआ। यही सब मिला, देखिए मिला था पत्थर जिसके वो लोग यूज़ करते थे कटिंग करने के लिए, चाहे जो भी हो। ये नया नया टूल्स है, नया स्टोन है, नए पत्थर हैं। दिस इंक्लूड्स टूल पॉलिश्ड, गिव ए फाइन कटिंग, ये देखिए इसको पॉलिश प्रॉपर किया गया है साइड से, जो कटिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और गेहूँ वूहूँ उसको ग्राइंडिंग करने में या फिर जो भी करना हो उसको, मतलब टोटल इनका काम इसी से निर्भर करता है। मेनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट हैव बीन फाउंड, बहुत सारा घड़ा भी पाया गया है जिसमें वो लोग अपना अनाज को स्टोर करते थे। इसमें स्टोर करते, अर्थन पॉट बोलते इसको, इसमें वो लोग स्टोर करते थे। ठीक है। और दूसरा हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में था, जो जहाँ सबसे पहला बार पाया गया था, वहाँ पे भी इस तरह का घर पाया गया था जो दिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको ये घर। और साथ ही साथ जानवरों के साथ यहाँ पे ये पाया गया था, लोग के लाशों का हड्डियों के साथ जानवरों पाए गए थे। इससे क्या पता चलता था कि उस समय के लोग का क्या नाम था कि जिंदगी मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी होता है, जिसके कारण वो लोग क्या करते थे, उनको उसके साथ दे देते थे कि आगे चल के वो उसके साथ रहेंगे उनके खाना के लिए, कि उनको भी खाना होगा, बाद में क्या खाएंगे, इसीलिए उनको खाना के रूप में कोई, मान लीजिए जब व्यक्ति मरते थे तो उनको साथ एक बकरी को जला देते थे। उससे क्या होता था कि उनको जिस जगह पे वो जा रहे हैं वहाँ पे उनका खाना का दिक्कत ना हो, इसीलिए वो क्या करते थे, लोग जानवरों को साथ में ही जला देते थे। दिस साइट लोकेटेड ए फर्टाइल प्लेन and near the Bolan Pass, which is the most important route in the Iran. Mehergarh was probably one of the place where the people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goat for the first time in the area. और यही बोलन पास है
जो बोलन पास है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, जहाँ सबसे पहली बार क्या पाया गया था, जो मेहरगढ़ था, जो बोलन बोलन जो पास है वो ईरान के रास्ता में पाया जाता था। ईरान के पाकिस्तान से होते हुए ईरान जाता था जो रास्ता, उसी रास्ता में बोलन पास पाया गया था। नियर द बोलन पास के भी था वहाँ, जिस जगह का नाम था मेहरगढ़। और उसी मेहरगढ़ में क्या मिलता था हमें, सबसे पहला बार पाया गया था कि गेहूँ और बार्ली और वीट का खेती पाया गया था, जिसमें जहाँ पे सबसे पहला बार लोग सीप और गोट का भी रखना स्टार्ट किए थे उसी समय। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज वी नो अबाउट, सबसे पुराना गांव है। एट द साइड दिस साइट एनिमल्स बोन वेर फाउंड, बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पीग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ द सीप एंड गोट वेर फाउंड। बहुत सारे जानवरों का हड्डी इसमें पाया गया था, बकरी बकरी हो गए, जितने हो गए सबको। अदर फाइंड डेट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन स्क्वायर ऑफ द ट्रैंगल। और जो मेहरगढ़ का जो सिम ये था, जो शेप था वो था स्क्वायर था, आप लोग देख सकते हैं स्क्वायर में था। ये मेहरगढ़ है, यही मेहरगढ़ देखिए डायरेक्टली पूरा सीधा स्क्वायर बनाया गया है इसको। ईच हाउसेस हैड ए 4 मेजर कंपार्टमेंट विच दे हैव यूज्ड फॉर द स्टोरेज। एक एक घर को 4 कंपार्टमेंट वो लोग बनाते थे, एक इसमें स्टोरेज रख लेते थे, एक में खाना बनाते थे, एक में रहते थे, एक में और कुछ भी कर लेते हैं, मान लीजिए हो गया। When the people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after, perhaps the belief that there is some form of life after death. Burial is one of the arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. For instance, that person was buried with the goat, which probably meant to serve as a food in the next world. लोग अक्सर क्या होता था कि उस समय के लोग होते थे, मतलब जो लोग मरने के बाद लोगों को जला देते थे, और जलाने के बाद उनको एक मान्यता था कि लोग उसके बाद अब दूसरे वर्ल्ड में जाएंगे वो चलने के बाद, इसीलिए उनके साथ एक बकरी को दे दिया जाए जो आगे चल के उनके साथ रहेगी, उनका खाने का मदद करेगी। ठीक है, ये हमारा था चैप्टर 2। ठीक है, अब इसमें देखिए जितने इसमें हम लोग अगर इसको अगर आसानी से करें, हंटर गैदर चूज लाइफ केव्स एंड रॉक शेल्टर, बिकॉज वो लोग केव्स और रॉक शेल्टर क्यों खोजते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छा पत्थर मिल जाता था, क्योंकि जिससे वो लोग आराम से अपना ज़िंदगी व्यतीत कर लेते थे, साथ ही साथ मौसमों के लिए भी उनका केव्स अच्छा होता था। ठीक है, ग्रासलैंड डेवलप अराउंड, ग्रासलैंड कब हुआ था, लगभग 12,000 साल पहले, जब उसी समय जब जितने जानवर वगैरह हुए थे। वाई डू पीपल ग्रो क्रॉप्स टू हैव स्टे इन सेम प्लेसेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप, जो लोग खेती करते थे वो कहीं इस एक ही जगह पे सारा साल रहते थे, बहुत जगह ज़्यादा दिन तक उसी जगह पर रहते थे, क्योंकि खेती करने में टाइम टू टाइम उसको पानी देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, हर चीज़ उस पर ध्यान देना पड़ता है खेती पे। अगर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो खेती खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका अनाज नहीं मिलेगा और वो पेट नहीं भर पाएंगे। Why do archaeologists think that many people live in Mehergarh were hunted to start with and what herding become more important later? जो आर्कियोलॉजिस्ट क्यों ऐसा सोचते हैं कि मेहरगढ़ में हंटर लोग स्टार्ट कर दिए थे और जो हर्डिंग बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर बाद में, और क्योंकि उस समय जो लोग क्या हर्डिंग जो था, क्या हुआ कि उस समय के लोग जो होते थे पहाड़ों पे, पहाड़ के बीच में था वो जगह, और वहाँ पे अक्सर जानवरों पाना स्टार्ट हो गए थे, जिससे क्या हुआ कि उनको वहाँ पे जो भेड़ बकरी जो सबसे पहले मिले थे वो घास खाते थे, और ज़्यादा ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, कोई भी सामान वामान ढोने के लिए, खेती होती थी तो उनको ढोना ही स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, तो यही है आज का हमारा चैप्टर 2। तो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो इसका बाद वाला चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।